भू राजनीति का भूचाल, उर्वरक संकट और भारत की कृषि, ये सिर्फ व्यापार का संकट नहीं है, ये हमारे पेट का संकट है। दुनिया का व्यापार एक धागे से बंधा है। अरबों डॉलर का सामान, ऊर्जा और कच्चा माल रोजाना इस समुद्री मार्ग से गुजरता है। ये है वैश्विक जीवन रेखा। हॉर्मूज की खाड़ी, वो संकरी जलद मरुमध्य जहाँ से दुनिया का 30% तेल व्यापार गुजरता है। यहाँ की हलचल पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। हिंदी उद्घोषणा। हॉर्मूज की खाड़ी न केवल तेल बल्कि भारत के लिए महत्वपूर्ण उर्वरकों और रसायनों का भी प्रवेश द्वार है। ये वैश्विक व्यापार की धुरी है। लेकिन जब भू राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंचता है तो ये जीवन रेखा एक अवरोध बन सकती है। एक कदम और पूरा विश्व पतन के कगार पर। अचानक अमेरिकी युद्धपोत जलद मरुमध्य के प्रवेश बिंदु पर तैनात हो जाते हैं। आदेश स्पष्ट है, किसी को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं। मानचित्र पर देखिए, हॉर्मूज की नाकाबंदी से वैश्विक व्यापार का दम घुटने लगता है। कंटेनर जहाज रुक जाते हैं और विश्व स्तब्ध है। डेटा ग्राफ्स चीख रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हर बाजार में अनिश्चितता का भूचाल है। इस वैश्विक उथल पुथल का सीधा असर पड़ता है भारत पर, जहां लाखों किसानों का भविष्य उर्वरकों पर निर्भर करता है। खाड़ी में अवरोध के कारण भारत के महत्वपूर्ण उर्वरक आयात बुरी तरह प्रभावित होते हैं। हमारे कृषि क्षेत्र में एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी कृषि जरूरतों के लिए उर्वरक घटकों के आयात पर कितना निर्भर है। ये निर्भरता अब एक कमजोरी बन चुकी है। ये संकट शहरों से दूर खेती की अग्रिम पंक्ति तक पहुंच चुका है, जहां किसान रोजाना जमीन से जूझते हैं। खेत सूख रहे हैं और जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। पारंपरिक खेती की चुनौतियां अब भू राजनीति की वजह से और भी गंभीर हो गई हैं। दशकों से रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता ने हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। अब संकट के समय इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हर संकट एक अवसर लाता है। भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए विज्ञान का सहारा लिया है। पेश है नैनो यूरिया समाधान। खेतों पर ड्रोन की उड़ान। ये नैनो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। कम मात्रा में ज्यादा असर। ये तकनीक हमारी कृषि क्रांति की नई पहचान है। पारंपरिक तरीकों में बर्बादी ज्यादा थी, लेकिन नैनो यूरिया मिट्टी को सीधे पोषक तत्व प्रदान करता है। ये दक्षता और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर है। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर धकेल दिया है। अपनी धरती, अपने बीज और अपनी तकनीक पर भरोसा करना ही भविष्य है। एक तरफ भू राजनीतिक तनाव और युद्धपोतों की गूंज, दूसरी तरफ नवाचार और किसान की मेहनत से लहलहाते खेत। ये भारत के लचीलेपन की कहानी है। हिंदी वॉइस ओवर। वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत को अब अपनी खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। ये केवल उर्वरक का संकट नहीं बल्कि संप्रभुता की परीक्षा है। जय जवान, जय किसान।